स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 का नया सिलेबस, नई साइंस की बुक जो आई है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इस चैप्टर में हम 2 वीडियोज बना चुके हैं जिसमें एसिड, बेस एंड न्यूट्रल क्या है इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। किन सब्सटेंसेस को एसिड कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, किसको न्यूट्रल कहेंगे। और सेकंड वीडियो में हम जो डेली अपना फूड लेते हैं उसमें कौन से एसिड्स प्रेजेंट हैं उसका वीडियो भी बना चुके हैं। उन दोनों वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए ताकि जब आपको एसिड, बेस एंड न्यूट्रल का पता चलेगा तभी आपको आज का जो वीडियो है एसिड बेस इंडिकेटर्स ये अच्छे से समझ में आएगा। तो उन वीडियोज़ को भी आप ध्यान से देखें। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहेगी। अब हमारे पास टॉपिक है कि एसिड बेस इंडिकेटर। ये एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो आपको ये बता दे कि ये दिया गया सब्सटेंस एसिड है या ये बेस है, ये आपको बता दे, उसको हम कहेंगे इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। तो कॉमन रूप से जो एसिड बेस इंडिकेटर यूज किया जाता है लैबोरेटरी में वो क्या है? वो है लिटमस। क्या है वो? लिटमस। लिटमस दोनों फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में और पेपर के फॉर्म में भी मिलता है, पेपर स्ट्रिप्स। तो मोस्टली जो इसका यूज होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में यूज होता है। लैबोरेटरी पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। इजीली बुक शॉप्स पे पेपर स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, लिटमस पेपर स्ट्रिप्स। आप अपने घर में एक्टिविटी करने के लिए इन लिटमस पेपर स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं। इससे आप अच्छे से एक इजी वे में एक्टिविटीज कर पाएंगे और जान पाएंगे कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप्स हैं ये 2 टाइप की होती हैं, 2 कलर्स में मिलती हैं। एक होती है ब्लू और दूसरी होती है रेड। 2 प्रकार की स्ट्रिप्स मिलती हैं। अब लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप ब्लू है, यदि किसी सब्सटेंस में हमने जब हम लिटमस पेपर की स्ट्रिप को ऐड करते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होगा? हम इन स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, ब्लू स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं और कलर चेंज हो जाता है इसका, कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज, कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? गिवन जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिडिक। गिवन सब्सटेंस क्या है? एसिडिक इन नेचर है। कैसे याद रखेंगे? ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड यदि चेंज होता है तो गिवन सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है। और यदि इससे ऑपोजिट हो जाता है, हम रेड स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं और कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज, लिटमस पेपर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, फ्रॉम रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू हो जाता है, रेड टू ब्लू। तो जो गिवन सब्सटेंस है उसकी नेचर क्या होगी? बेसिक होगी। गिवन सब्सटेंस बेसिक इन नेचर, वो बेस है। तो ध्यान रहे कि जब लिटमस पेपर ब्लू टू रेड होता है तो एसिडिक है और रेड टू ब्लू होता है तो बेसिक है। अब आपने ब्लू का यूज किया और जिस सब्सटेंस में डाला कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गिवन सब्सटेंस एसिडिक नहीं है। गिवन सब्सटेंस एसिडिक नहीं है, वो बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और आपने रेड का यूज किया और सब्सटेंस का चेंज कोई भी कलर में पेपर में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गिवन सब्सटेंस एसिडिक या वो न्यूट्रल है क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब लिटमस पेपर और जो कलर चेंज होता है, ब्लू है से रेड हो जाता है तो एसिड है और रेड से ब्लू होता है तो क्या है? बेसिक है।
न्यूट्रल में जब आप डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स वो सब्सटेंस क्या होगा, वो न्यूट्रल है। उसमें आप रेड स्ट्रिप यूज करें या ब्लू स्ट्रिप यूज करें, कोई चेंज नहीं होगा। तो गिवन सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब ये तो वो है जो हमें लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। तो ये लिटमस है क्या? लिटमस जो सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स के रूप में जो पाया जाता है, मिलता है हमें मार्केट में, जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। तो ये लिटमस क्या है, ये कैसे बनता है? लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है जो किसी ऑप्टेन किया जाता है लाइकेंस से। लाइकेंस, लिटमस को लाइकेंस से ऑप्टेन किया जाता है। अब लाइकेंस क्या है? लाइकेंस 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म से, 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है। 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। ये 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? फंगस है और दूसरे क्या है? एल्गी। फंगस एंड एल्गी। तो ये फंगस एंड एल्गी कहाँ पाई जाएंगी? जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, अबंडेंट रेनफॉल है जहाँ पर, वहाँ पर ये रॉक्स और ट्री ट्रंक्स पर ग्रो करती हैं। रॉक्स एंड ट्री ट्रंक्स एंड रॉक्स पर ग्रो करते हैं। और इन फंगस और एल्गी से लाइकेंस बनाया जाता है और लाइकेंस से फिर लिटमस ऑब्टेन किया जाता है। लिटमस ऑब्टेन किया जाता है जो एक एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। नेचुरल फॉर्म में भी, नेचर में मिलने वाले भी इंडिकेटर्स हैं। आप अपने घर में उनको यूज कर सकते हो, किचन में सबके में होता है। जैसे कि टर्मरिक है, टर्मरिक भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या है कि एसिड बेस इंडिकेटर है। ये हम आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाएंगे कि किस प्रकार से आप टर्मरिक से एक पेपर स्ट्रिप्स एक इंडिकेटर के रूप में तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपका रेड रोज। रेड रोज के जो फ्लावर्स हैं, तो जब आप प्रेस करेंगे या फिर जो निकालेंगे उनका एक्सट्रैक्ट, वो भी किसका काम करता है कि एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। इसी प्रकार से हिबिस्कस फ्लावर्स, जामुन, बीटरूट, इन सब का जो सॉल्यूशन है, इनको क्रश करके जो एक्सट्रैक्ट हम निकालेंगे उसका जो सॉल्यूशन है वो किसका काम करता है? एसिड बेस इंडिकेटर का। आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, रेड रोज है, हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं, घर में टर्मरिक है, ये सब एक एसिड बेस इंडिकेटर का काम करते हैं। ये हम अगले वीडियोज में आपको एक्टिविटीज के थ्रू अच्छे से समझाएंगे। तब तक आप इन वीडियोज को देखिए। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, लिटमस क्या है, लाइकेंस क्या है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।